आज भगवान शंकर कहते हैं पार्वती काक भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। हमने तो एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और काक भुसुंडी जी से कहा तू अब हमारा चेला बन। अब हम दोनों अयोध्या नगरी पहुंच गए, बोलो जयराम जी की। अब हमने देखा कि राघव के दर्शन के लिए तो भीड़ लगी हुई है, हजारों जा रहे हैं, लाखों आ रहे हैं और महाराज दशरथ के तो आनंद की सीमा ही नहीं है। चौथे पन पायो सुत चार। आज आनंद वर्ष रहा है इधर में। जैसे ही भगवान शंकर और काक भुसुंडी दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? भगवान शंकर जो ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले महाराज हम तो लाला का दर्शन करने जा रहे। द्वारपालों ने मना कर दिया, ऐसे दर्शन नहीं कर सकते। भगवान ने पूछा क्यों? बोले कि गुरुदेव वशिष्ठ ने सायकाल को सूचना भिजवाई है कि बिना परिचित व्यक्ति या जिस पे परमिशन न हो वो अंदर नहीं जाए। अरे न जाने कौन हमारे लाला को नजर लगा जाए। अब तो भगवान विचार करने लगे, हम तो बड़े लंबे चल करके आए। भगवान बोले एक काम करो, कुछ ले दे के काम चला लो। द्वारपाल बोले हमें रिश्वत दे रहे, धमकाने। आज भगवान शंकर ने विचार किया अब ऐसे दर्शन नहीं होगा। भगवान काक भुसुंडी को लेकर के सरयू के किनारे पर गए। आज बेचारे रात्रि भर किनारे पर ही रुकना पड़ा, बोलो जयराम जी की। और प्रार्थना करने लग गए ठाकुर से, प्रभु अब तो आप ही कोई ऐसी लीला करें जिससे कि इस दास को आपका दर्शन प्राप्त हो। आज भगवान ने विचार किया, मैं इन द्वारपालों को आदेश नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो बालक हूं, न तो इन द्वारपालों को आदेश दे सकता और ना ही भगवान शंकर को समझा सकता। ये भी हठी हैं, ये भी नहीं मानेंगे बिना दर्शन करे। भगवान विचार करने लगे कोई बीच का मार्ग निकाला जाए। आज भगवान ने एक लीला प्रारंभ कर दी। आज भगवान ने मैया की गोद में रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब आप कृष्ण जन्म का विवरण सुनेंगे तब भी भगवान शंकर दर्शन करने आए और मैया ने दर्शन नहीं होने दिया। नहीं कराऊंगी, लाला डर जाएगा। देखो भगवान कैसे हैं। लोग कहते हैं रोम ऐसा है, लेकिन भगवान शंकर को तो राम जी का दर्शन ही रोने पर मिलता है, बोलो जय राम जी की। और देखिए कैसी विडंबना है, दर्शन भक्त को करना है, रोने को भगवान को पड़ता है। वहां भी तो कन्हैया रोए। आज ये शिरोजन प्रारंभ किया, सखियों ने खिलौना दिए, मैया जितना चुप करे राघव उतने रोए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। आज वशिष्ठ जी ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत नजर लगी है, मैं इसको नहीं उतार पाऊंगा। आप किसी सेवक को सरयू के किनारे भेजिए और वहां संत ऋषि महात्मा विराजमान होंगे, यदि उनमें से कोई नजर उतार पाए तो आप बुलवाइए। सेवक दौड़े दौड़े गए और ब्राह्मण बने भगवान बैठे, जाके प्रणाम किया। सेवकों ने पूछा महाराज आप क्या करते हैं? आज भगवान शंकर कहते हैं देखो हम तो पांडित कर्म करते हैं, पुरोहिताई करते हैं, जन्म पत्री देखते हैं।
सेवकों ने सोचा हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो अभी इन्होंने बताया ही नहीं। सेवकों ने पूछा महाराज कुछ नजर बजर उतार लेते हो? भगवान शंकर हंसकर बोले हाँ हाँ, ये नजर गुजर उतारना तो हमारा मेन काम है। अरे नजर गुजर ही तो हम स्पेशलिस्ट हैं। अब तो सेवक दौड़ता हुआ जा रहा है, भगवान शंकर पीछे पीछे। अरे सेवक रुक तो सही, सुन तो सही। भगवान सोच रहे हैं ये तो पूछ के ही जा रहा है, लिवा के साथ नहीं ले जा रहा। भगवान ने विचार किया प्रभु की और भी कुछ लीला होगी। आज सेवक दौड़ा दौड़ा मैया के पास गया। मैया सरयू किनारे एक विद्ध ब्राह्मण बैठे हुए हैं और वो नजर उतारने में परिपक्व हैं। मैया ने कहा सेवक तुम दौड़ कर जाओ, उनको लेकर आओ। आज सेवक फिर दौड़ कर गया। बोलो जयराम जी की। आज जैसे ही सेवक भगवान के पास गया, भगवान से बोला प्रभु मैया ने बुलाया है चलो। जैसे ही भगवान शंकर चलने को तैयार हुए, अब भगवान का जो चेला था काकभुसुंडी, वो बोला प्रभु रुको। ब्राह्मण बड़े भगवान बोले क्यों, अब तो जाने दे। बोले ऐसे नहीं जाने दूंगा, साथ साथ आए और रात भर कष्ट दोनों ने बराबर ही सहा है। रात भर दोनों अकेले रहे। और एक बात ध्यान रखना, यदि अकेले दर्शन करने तुम वहां गए तो पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा। बोलो जयराम जी। जाकर बता दूंगा ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं, ये रूप बदल कर आए। भगवान ने सोचा कहीं बने बनाए काम पे पानी न फेर दे। भगवान बोले चल ठीक है यहां से तू चल। अब सेवक दौड़ करके आगे गया, जाकर के मैया को समाचार दिया मैया वो ब्राह्मण आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान मुख्य द्वार पर पहुंचे तो फिर द्वारपालों ने रोक दिया। हे ब्राह्मण देवता आपको पहले भी मना किया है। अरे पहले वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर आओ हैं, तब प्रवेश मिलेगा। आप बार बार आ जाते हो। इतनी देर में अंदर से सेवक आया, बोले मैया का आदेश है आप इनको अंदर आने दो। और जैसे ही भगवान शंकर अंदर जाने को तैयार हुए, द्वारपालों ने कहा हे ब्राह्मण देवता आप तो अंदर जा सकते हो, लेकिन आपके साथ में ये बालक है ना, आपके साथ में जो ये बालक है ना, ये अंदर नहीं जाएगा। आज भगवान बोले ठीक है आपकी मर्जी है, आप द्वारपाल हैं, मत जाने दो। बोलो जयराम जी की। अब जैसे ही भगवान शंकर जाने आगे बढ़े तो काकभुसुंडी द्वारपालों के सामने कुछ कह तो नहीं पाया। ब्राह्मण ने भगवान का पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। कहां जा रहे हो प्रभु? हैं? भगवान बोले देखो अब हम क्या करें, यही अंदर नहीं जाने दे। काकभुसुंडी बोला प्रभु हम नहीं जानते, और ये ध्यान रखना यदि तुम अंदर गए और हमको लेकर के नहीं गए, हमको लेकर यदि आप नहीं गए तो हम सच बता रहे हैं अभी यही पोल पट्टी खोल दें। बोलो जयराम जी की। भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान सोच रहे हैं ऐसा क्या किया जाए कि इसको भी दर्शन मिले और मुझको भी दर्शन मिले। बोलो जयराम जी की। आज भगवान ने कहा अरे द्वारपालो ये बालक तो बड़ा काम का है, इसके बगैर मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? कि देखो मैं जब बालक की हस्तरेखा देखूंगा तो अब मुझे नजर से दिखता नहीं है, तो ये रेखा देखेगा
और मैं फलादेश करूंगा। बोलो जयराम जी की। भगवान जानते हैं यदि इसको लेके नहीं गए तो हवाल पोल पट्टी खोले। भगवान ने कहा देखो ये बालक बड़ा काम का है, ये रेखा देख के बताएगा गुरुजी ये रेखा है, तब मैं फलादेश करूंगा, और इसके बगैर तो मैं अधूरा हूं। अब द्वारपालों ने सोचा अब तो भेजना पड़ेगा। आज जैसे ही दोनों अंदर गए, याज्ञिक बलजी महाराज कहते हैं हे ऋषिवर, आज मैया ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को अंदर आता देखा, अपने लाला को अपनी गोद में एक पल्ले से ढककर के लेके आई है, और जैसे ही लाला को आंगन में लाई, भगवान ने जैसे ही उसके मुखमंडल का दर्शन किया, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने तो रोना बंद कर दिया और ब्राह्मण रूप धारण करे हुए भगवान के नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। भगवान शंकर कहते हैं ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, तूने बड़ी कृपा की है, मुझे दर्शन दे दिया। बोलो जयराम जी। आज मैया बड़ी अचंभित हुई। मैया कहती है प्रभु आप तो बड़े विद्वान हो, आपके दर्शन करते ही मेरा लाला चुप हो गया, मेरा लाला चुप हो गया। तो भगवान कहते हैं मैया ये मान तेरा लाला किसी सखी के हैं, किसी टोने टोटके से रो रहा होगा, और हमारे पास तो आशीर्वाद है। ये भी कह रहे हैं हमारे पास आशीर्वाद है, और अंदर अंदर कह रहे हैं मैया तू नहीं समझ रही, तेरी गोद में जो बैठा है वो त्रिलोकीनाथ है, हम कौन सी नजर उतार सकते हैं इसकी। बोलो जयराम जी की। आज मैया ने देखा कि बाबा की शक्ल देख करके ही ये लाला चुप हो गया। आज मैया बड़ी भावुक हुई और निवेदन करने लगी प्रभु आप मेरे लाला की हस्तरेखा देखिए। आज भगवान शंकर ने काकभूषुंडी से कहा चेला जरा बालक की हस्तरेखा देखना। आज जैसे ही काकभूषुंडी ने मेरे प्राण वल्लभ राघवेंद्र के कर कमलों का जैसे ही स्पर्श किया, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, विचार करने लगा। जो मैंने इतना तप किया, भजन किया, कभी मेरे ध्यान में नहीं आए, आज ठाकुर की ऐसी कृपा है कि उनका स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है। आज भगवान शंकर फलादेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैया तेरा ये जो लाला है ना, तेरे इस लाला का गुणगान पूरा संसार करेगा। घर घर में इसकी चर्चा होगी, हर जगह इसके मंदिर बनाए जाएंगे। मैया तेरा लाला बड़ा गुणवान है। और भगवान शंकर अंदर ही अंदर ठाकुर से निवेदन कर रहे हैं प्रभु तू कितना करुणा का सागर है, कितना दया का सागर है। आज मुझे यह अवसर दिया कि मैं तेरे गुणों का गुणगान अपनी वाणी से कर रहा हूं। भगवान शंकर ने भगवान के गुणों का वखान किया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मैया ने भगवान शंकर को अनंत दान प्रदान किया, बड़ा सम्मान दिया, दक्षिणा प्रदान की और कहा प्रभु मेरे लाला को बहुत आशीर्वाद देकर जाए। मैया ने विदा किया।
जब भगवान शंकर जाने लगे तो काक भुसुंडी बोला, प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा। बोलो जयराम जी, मैं अब इनके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान बोले क्यों? बोले मैं तो यहीं रहूंगा और इनकी झूठन को मैं पान करता रहूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर चले गए और काक भुसुंडी जी तो अयोध्या में ही वास करने लगे। बोलो जयराम जी की। क्योंकि काक भुसुंडी ने विचार किया यह जीवन तो निकला जा रहा है, अंत समय यदि गोविंद के साथ रहते हुए, राघव के साथ रहते हुए जीवन निकल जाएगा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये जीवन का साथ है प्यारे।